हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, आज हम ईवीएस का इम्पोर्टेंट पेडागोजी का क्वेश्चन ले गए हैं। समझे, इसमें आपका 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपका ईवीएस में बहुत अच्छा मतलब पकड़ हो जाएगा। समझे, ऐसे ही हम पर डे ले आएंगे। तो ईवीएस का इम्पोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस जो है उसके शिक्षण का क्या कौन उद्देश्य है। समझे, तो आप लोग जानते हैं जो हम लोग पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ना है वो 3 से आपको 5 तक पढ़ना रहता है। समझे, यानी 1-2 में नहीं है आपको। 1-2 में भाषा और क्या है आपका गणित के माध्यम से हम ईवीएस को पढ़ाते हैं। लेकिन ईवीएस जो आपका स्टार्ट होता है वो 3 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है 5 तक। ईवीएस में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कौन कौन? एकीकृत प्रकृति का होता है जिसमें आपका पर्यावरणीय शिक्षा हो गया, समान अध्ययन हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, फिर आपका समान विज्ञान हो गया। इन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर हम लोग एकीकृत प्रकृति में पढ़ते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का बोला शिक्षण का उद्देश्य कौन है। देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं कि बच्चों को विशेषज्ञ आप प्राथमिक स्तर पर नहीं बना दीजिएगा। जब बच्चा क्या कर लेता है, पीजी वगैरह कर लेता है, मास्टर वगैरह करता है, तब विशेषज्ञ बनता है। समझे, सिर्फ तो आप भी जानते हैं कि नेगेटिव वर्ड होता है कि बच्चा को सिर्फ यहाँ गत्यात्मक होगा, सिर्फ गत्यात्मक कौशल को विकास नहीं करना है। समझे, अगला है संख्यात्मक कौशल भी बच्चा छोटा क्लास में तो नहीं कर सकता है, लेकिन पर्यावरणीय मुद्दा पर जागरूकता का विकास कर सकते हैं बच्चा में। समझे कि बच्चा में किसका विकास करना है, तो पर्यावरणीय मुद्दा पर जागरूकता का विकास करते हैं, जो हमारा पर्यावरणीय मुद्दा है। समझे, तो ये सब चीज़ पर आप बच्चा का विकास कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर। समझे, देखिए चारों ऑप्शन पढ़िएगा ना तो आपका एक ऑप्शन अलग मिलेगा, वही आंसर आपका होता है। समझे, तो जब तो रटना नहीं है, ईवीएस रटने वाला चीज़ नहीं है। जो ईवीएस का पेडागोजी है ये समझ के बनाइएगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा। समझे, तो आपका 76 का आंसर क्या हो गया, आपका 1 नंबर हो गया। समझे, अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर कि कक्षा 5 की पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। यानी कक्षा 5 का एक पाठ है आपका कि किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा कि जैसे जो भोजन हम खाते हैं उसको कौन पैदा करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका, देखिए जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, समझे, तो आप निगेटिव छांटिएगा। जो ऑप्शन में निगेटिव होगा उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चा में अनुशासन तो रखना नहीं है। समझे, स्मरण मतलब याद करना होता है, रटना होता है, ये भी निगेटिव। यानी आपका सी और डी जी ऑप्शन में होगा ना, वो ऑप्शन गलत हो जाए। देखिए अब सी इस ऑप्शन में है, सी इस ऑप्शन में है और फिर आपका इस ऑप्शन में आपका डी लिखा हुआ है। समझे, तो अब बच गया कौन, आपका बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर आती है आपको। जो हम भोजन कहाँ से करते हैं तो सोचने पर मजबूर करेगा, बच्चा सोचेगा, चिंतन करेगा और बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करेगा। यानी बच्चा जब कोई चीज़ सीखेगा उसको प्रक्रिया में क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, सहायता करेगा। समझ गए, तो ऐसे ऑप्शन आपको छांटना है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। समझ गए, ऐसे आप छांटिएगा ना तो आपका क्या होगा, गलत नहीं हो सकता है। समझे, तो आपका देखिए सी स्मरण दे दिया, तो देख लीजिए इसमें हमने सी दे दिया है, फिर इसमें सी दे दिया है और डी भी बोलेगा शिक्षक कक्षा में अनुशासन। इससे नहीं, अनुशासन निगेटिव वर्ड होता है, ज़्यादा मैक्सिमम का क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। समझे, ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। समझे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा आपका, तो ये आपका ए और बी हो जाएगा। समझ गए, यानी 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ऐसा ही छाटना है आपको। समझे, एग्जाम में कैसा ही ऐसा ही आपको क्या करना है, छाटना है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो आपका 77 का आंसर क्या हो गया, तो आपका 1 नंबर हो गया। समझ गए, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पटचर्या की सुसाधित थीम का उप थीम है। देखिए आपको पता है कि पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम है। समझे, 6 थीम कौन कौन है, तो आपका परिवार एवं मित्र है। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, पानी और हम चीज़ कैसे बनाते हैं, हम चीज़ कैसे बनाते हैं। समझे, 1 2 3 4 5 6 आपका क्या हो गया, थीम हो गया। अब जो परिवार और मित्र जो होता है इसका 4 उप थीम होता है। जैसे कोई बैंक देखिएगा उसका रहता है ना मिनी ब्रांच यानी उप शाखा, तो वैसे ही परिवार और मित्र के क्या है आपका उप थीम है। समझे, 6 गो आपका थीम हो गया। समझे, और इसका 4 उप थीम कौन कौन है याद रखिएगा, आपसी संबंध,
आपसी संबंध याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काम और खेल, काम और खेल, उसके बाद याद रखिएगा पौधे और जानवर, जानवर, समझे। तो यही क्या है आपका चार उप थीम है, आपसी संबंध, काम और खेल, पौधे तथा जानवर। और थीम कौन कौन हो गया, तो परिवार और मित्र, यात्रा, भोजन, उसके बाद आपका आवास, पानी, और आपका हम चीज़ कैसे बनाते हैं, समझ गए। तो अब देख लीजिए, एक चीज़ आप बता दीजिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है परिवार और मित्र तो थीम होता है, यहाँ पूछ रहा है उप थीम पूछ रहा है, हम चीज़ कैसे बनाते हैं ये भी उप का क्या है, थीम है, आवास भी क्या है, थीम है। तो जानवर और पौधे जो होते हैं यही क्या होते हैं, हमारे उप थीम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 का, तो हमारा 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका, समझ गए होंगे, हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में किसके द्वारा नहीं है। देखिए नहीं निगेटिव पूछ रहा है तो ऑप्शन भी निगेट होगा। देखिए कहानी और किस्से के द्वारा बच्चा, किस्से और कहानी के द्वारा बच्चा कोई चीज़ अच्छा से अर्थपूर्ण सीखते हैं, लेकिन यहाँ निगेटिव पूछ रहा है तो आंसर भी निगेटिव देंगे। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देना है, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है, ये भी सही बात है, लेकिन आपका निगेटिव है। देखिए स्मरण आपको बताए थे, बच्चा को याद नहीं करवाना है, स्मरण सीखने में शामिल नहीं करना, रटवाना नहीं है, तो बताइए निगेटिव है, तो आंसर भी निगेटिव, क्योंकि यहाँ कह रहा है किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो ये निगेटिव है, तो आपका ऑप्शन आंसर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए अब जो आपका 79 जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अब देखिए 3 नंबर का रहा है कि प्रत्येक उप प्रकरण के आरंभ में, उप प्रकरण कब पढ़ते हैं, जब हम प्रकरण पढ़ा देते हैं तब उसके हम उप प्रकरण में जाते हैं। तो उप प्रकरण के आरंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछ, मुख्य प्रश्न जो कि बच्चा जो पढ़ा है प्रकरण वो चीज़ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्या हो गया आपका, गलत है, गलत ही पूछ रहा है, यानी स्मरण बच्चा को नहीं कराना है, यानी 79 का क्या हो जाएगा हमारा, 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित नहीं। देखिए आपको पता है कि बच्चा को कैसे पढ़ाना है, तो बच्चा को मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है। बच्चा को कोई चीज़ देखेगा तब ना फिर चिंतन कर पाएगा, यानी कि जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त नहीं पढ़ाना, मूर्त से अमूर्त, ये गलत हो गया आपका, समझे। सामान्य से वैश्विक पढ़ाना है, समझे। स्थानिक से वैश्विक, वैश्विक होता है, यानी बच्चा को लोकल से यूनिवर्सल पढ़ाना है, तो ये भी गलत हो गया। और ज्ञात से अज्ञात पढ़ाना है, समझे, ज्ञात से क्या पढ़ाना है, अज्ञात पढ़ाना है, समझ गए। तो ये भी गलत हो गया, यानी आंसर क्या होगा, 80 का आपका 1 नंबर हो जाएगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। हल्का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा मूर्त से अमूर्त, समझे, स्थानिक से वैश्विक, सम्मान से विशिष्ट और ज्ञात से अज्ञात, ये 4 चीज़ याद रखिएगा, समझे, आपको बहुत काम देगा। मूर्त से अमूर्त, स्थानिक से वैश्विक, समान से विशिष्ट और ज्ञात से अज्ञात, समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। देखिए ये एकीकृत विषय क्षेत्र है, एकदम सही बताया। इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, पर्यावरणीय अध्ययन, आपका समान अध्ययन और समान विज्ञान, 3 सब्जेक्ट को मिलाकर हम लोग ईवीएस बनाते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी, समझे। यह संदर्भित है, एकदम सही बात है, ये संदर्भ में लिया गया है, अलग से नहीं है। तो संदर्भित आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, आपको भी पता है, ये भी सही है। या बाल केंद्रित है, सही, लेकिन यह एक विषय क्षेत्र नहीं है, ईवीएस सिर्फ एक विषय नहीं है, जैसे समान अध्ययन जो होता है, समझे, या कोई आपका मान लीजिए मैथ है तो वो एक विषय है, समझे, लेकिन ईवीएस में 3 विषय पढ़ते हैं, यानी एकीकृत प्रकृति का है, इसलिए आपका 4 क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ नहीं पूछ ही रहा है, समझे। एग्जाम में जाइएगा तो नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, समझे, इसलिए इसका आंसर 81 क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा। 81 क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 82 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग की प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है। देखिए नहीं बोल रहा है तो आपको क्या करना है कि नहीं वाला सेलेक्ट करना है, मतलब जो नहीं हो सकता है। तो अवलोकन और सूचना दर्ज करना, देखिए मान लीजिए कोई चीज़ खराब रहा तो उसको अवलोकन दर्ज कीजिएगा, जैसे आप लोग ऑब्जर्वेशन में, अवलोकन के इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में आप लोग जाते हैं तो कोई चीज़ लिखते हैं कि नहीं, काफ़ी, जैसे आप लोग गए होंगे बीएड में तो ले गए होंगे, तो जो चीज़ देखते हैं उसको कैसे खराब हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं और दर्ज करते हैं, एकदम सही बात है। उसको एनालिसिस भी करते हैं, विश्लेषण करते हैं कैसे खराब हो गया, समझे, प्रयोग भी करके हम देखते हैं। और चौथा ऑप्शन आपका है कि स्मरण करना। देखिए आपको बताया था ना, स्मरण क्या होता है आपका, निगेटिव वर्ड होता है, और नहीं पूछ ही रहा है तो यही क्या हो गया, नहीं वाला आंसर यही है आपका, क्या हो जाएगा, तो 82 का क्या हो जाएगा आपका
4 नंबर हो जाएगा स्मरण करना, समझिए। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं हो सकते? अच्छा कुछ चीज़ बताइए, वास्तविक जीवन की घटनाएं भी बच्चा को क्या करता है कि ज्ञान की रचना में आपको शामिल करता है, समझे। आपका बच्चों के स्थानीय संसाधन जो आपका गांव में जो सामान सब जो भी चीज़ है वो भी क्या करता है बच्चा को सीखने में। समुदाय के सदस्य जो उसके समाज में जो लोग रहते हैं वो भी उसके क्या होते हैं। लेकिन देखिए कक्षा की चारदीवारी बोला है, कक्षा की चारदीवारी से क्या मतलब है, बात कर रहा है कि कक्षा की चारदीवारी से बच्चा का क्या मतलब है। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, सॉरी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले पढ़ते हैं। तो चारदीवारी से बच्चा को नहीं मदद करेगा, समझे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रभावशाली संसाधन कक्षा की चारदीवारी आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वास्तविक जीवन हो गया, आपका समुदाय सदस्य हो गया, बच्चों के स्थानीय, ये आपका मतलब प्रभावशाली संसाधन है। लेकिन कक्षा की दीवार, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो क्या आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, यानी केवल सी प्रभावशाली संसाधन नहीं है, समझ गए। तो यानी 83 का 2 नंबर हो जाएगा, समझिए, यानी केवल सी इसका आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तिया के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारत एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। अच्छा बताइए, बच्चा को नारा लिखवाना है, बच्चा को नारा ये सब नहीं लिखवाना है, नारा लिखेगा तो उससे क्या होगा, समझे। अब देखिए ऑप्शन ऐसे ही आपको पकड़ना है, समझे, कि बच्चा को नारा नहीं लिखना है तो अर्थपूर्ण संपादित। तो बताइए नारा आ गया तो ये तो हो गया था। डी देखिए ऑप्शन कहाँ कहाँ है, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी है। अब बताइए जब डी दे दिया है 3 गो ऑप्शन में, तो आपका बताइए कब वो आपका ई ऑप्शन सब होगा। देखिए अब देखिए आप कैसे पकड़िएगा। देखिए बच्चा को व्याख्या भी नहीं करना है, व्याख्यान दे दिया है, समझे, व्याख्या भी बच्चा को नहीं करना है, कहानी किससे चर्चा अब एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, उससे क्या मतलब है, यानी आपका ई गलत है, ई गलत है। आप देखिए मानचित्र और चित्र एकदम सही बात है। बच्चा को जब इमारत के बारे में तो उसका मानचित्र और चित्र बना के बोलेंगे ना कि चित्र इसका बनाओ, समझे। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, जब सर्वे कर लेगा बच्चा उस चीज देखेगा तो उसके बाद हम चर्चा करवाएंगे, तो ये भी आपका ठीक है। यानी देखिए ऑप्शन कैसे छटा रहा है ऐसा ही आपको छाटना है, समझे। बच्चा को नारा नहीं लिखवाना है तो डी तो गलत हो गया, डी आपका 3 गो ऑप्शन में, ऐसे ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। आपका बी भी गलत है, बच्चा को व्याख्या व्याख्या नहीं करना, व्याख्या आपका उच्च लेक्चर क्या होता है हाई क्लास में चलता है, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, केवल ए और सी आंसर हो जाएगा, समझिए। ऐसे आंसर आपको छाट लेना है एग्जाम में, समझ गए, कोई कोई वर्ड से पकड़ के। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि बच्चों के सीखने की प्रगति का वर्णन अभिलेख आधारित है। देखिए बच्चों सीख रहा है, मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है, तो टीचर क्या करता है उसको अवलोकन करता है, नहीं देखता है कि बच्चा क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो मौखिक तकनीक तो होगा नहीं, क्योंकि सीखने की प्रगति का वर्णन अभिलेख में बोला है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन वर्णन जो अभिलेख होता है वो किस पर आधारित होता है, तो अवलोकन तकनीक पर होता है, समझे। किस तकनीक पर, मौखिक तो होगा नहीं। अधिन्यास और प्रोजेक्ट तकनीक में हम एक प्रोजेक्ट वर्क देते हैं बच्चा को, और बच्चा वर्क करके आता है, समझे। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसका सीखने का आकलन इसमें नहीं करते, अवलोकन करके बच्चा का सीखेंगे बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या चीज़ कर रहा है। अब प्रोजेक्ट वर्क में तो बच्चा को देते हैं कि जाके पता करो, या जो भी एक प्रोजेक्ट वर्क में एक टाइम देते हैं, समझे, कितना टाइम में आप करके आइए, समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 85 का 3 नंबर हो जाएगा। प्रोजेक्ट मतलब प्रगति को वर्णन करता है, तो अवलोकन तकनीक पर आधारित है, समझ गए, यानी 85 का 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए, 85 का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईवीएस सॉरी CCE यानी आपका जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, समझे, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। देखिए जो CCE है आपका, उसमें क्या है कि स्व आकलन या सहपाठी आकलन दे, याद रखिएगा, स्व आकलन या सहपाठी आकलन जो है वो सीखने के सामान के लिए आकलन आता है, याद रखिएगा। जो आपका स्व आकलन है या आपका सहपाठी जो आकलन है, सीखने के समान आकलन क्या था, जब हम स्वयं आकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप चावल बना रहे हैं और चावल को जैसे पतीला वगैरह में आप बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि आप स्वयं उसको देखते हैं कि चीज़ ठीक हुआ कि नहीं, यानी स्वयं ना आकलन कर रहे हैं। जब स्वयं आकलन की बात करें या सहपाठी आकलन की बात करें तो क्या होता है, हमारा सीखने के समान आकलन होता है। देखिए सीखने के लिए आकलन क्या करता है, जब शिक्षक पढ़ाते समय, समझे, यानी बच्चे टीचर पढ़ा रहा है, यानी पढ़ाते समय पढ़ा रहा है, पढ़ाने के
बच्चा का प्रगति जानने के लिए, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो आकलन करता है उसे सीखने के लिए आकलन कहते हैं। और सीखने का आकलन क्या होता है, जब हमको रिजल्ट देना रहता है या सत्र के अंत में लेते हैं, समझे, तो ये सब क्या होता है, सीखने का आकलन होता है। एक चीज याद रखिएगा, रचनात्मक आकलन में दोनों आकलन शामिल रहता है, समझे। पूछता है क्वेश्चन कि रचनात्मक आकलन में क्या क्या शामिल होता है, तो सीखने का समान भी आकलन है और सीखने के लिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चीज, बच्चा भी कर रहा है तो अपना सुधार कर सकता है उसमें। तो रचनात्मक में क्या होता है कि उसमें आप कुछ नया कर रहे हैं तो सुधार भी कर सकते हैं, और सीखने का आकलन आपका रचनात्मक नहीं होता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे। तो जो सीखने के समान आकलन है, असेसमेंट एज लर्निंग इसको बोलते हैं, इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। तो दोनों क्या है, आपका रचनात्मक आकलन का पार्ट है, समझ गए। लेकिन आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये आपका रचनात्मक आकलन का अति नहीं है। तो स्व आकलन पूछे स्पेशल, या आपका सहपाठी आकलन पूछे तो सीखने के समान आकलन हो जाएगा। नहीं, 86 क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन आपका है कि बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षक द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? अब देखिए, आपको एक मतलब देखिए, सिर्फ यही सब जानते हैं आप, निगेटिव वर्ड होता है, तो देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, समझिए, इससे आप छांट सकते हैं। पहला है कि सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति को संबंधित एक कथन है। बताइए, एक कथन है, 1 साल में बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है, सब उसमें अंकित किया जाता है, समझे। 1 साल यानी 1 सत्र तक चलता है एक विशेष, तो इसमें सिर्फ उपस्थिति को नहीं करते हैं, बच्चा जितना भी चीज़ किया है सबको क्या करते हैं, अंकित करते हैं। एनाकोटल रिकॉर्ड जो व्याख्यानात्मक होता है उसी को वृत्तांत भी बोलते हैं, उसमें मुख्य मुख्य बातों को हम शामिल करते हैं, समझे। जो स्पेशल कोई, मान लीजिए बच्चा स्पेशल कोई एक्टिविटी किया, या मान लीजिए कोई बच्चा है अपना बर्थडे में सब बच्चा को या गरीब को क्या किया, खाना खिलाया, समझे। कोविड-19 में कोई है तो वित्रांत, ये उसी को हम लोग कहते हैं एनाकोटल, यानी मुख्य बातों को जब शामिल करते हैं। एरोबिक्स तो एक फिक्स चीज़ है जिसमें मानकीकरण पर आधारित है, जिसमें हम स्कोरिंग वगैरह करते हैं, समझे। तो वही चीज़ है कि सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों को कह रहा है कि स्कूल में उपस्थित है, एक कथन ही नहीं है, 1 वर्ष में पूरा एक्टिविटी है। तो देखिए सी आपका गलत हो गया। देखिए सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है और आपका इसमें दिया है। तो बताइए, आपका ये 3 गो ऑप्शन कट गया तो बचा 4 ही नंबर ना, ए बी डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 87 का, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। देखिए क्वेश्चन ऐसा ही आपको छांटना है, लेकिन हम देखिए कैसे सही। बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है कि जमा करता है कि नहीं, बच्चा कैसे कैसे क्रम, मतलब प्रगति का कैसे कैसे प्रगति किया है, कि 1 महीना में था तो इतना चीज़ सीखा, 2 महीने नहीं, एक अभिलेख है, संचयी अभिलेख है। तो एकदम सही बात है। सी करा है, दू करा है, बच्चा द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में संबंध बनाता है, यानी बच्चा अब पोर्टफोलियो के द्वारा अपना जो कार्य होता है उसमें क्या करता है कि उसमें अंकित करता है, तो पता चलता है कि ये कार्य बच्चा कर सकता है, समझ गए। तीसरा तो गलत ही है। चौथा कह रहा है बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ होता है, ये भी सही है। नहीं, आपका ए बी डी सही है, सी गलत है। देखिए ऐसा ही आपको छांटना है एग्जाम में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये कथन वाला बहुत जल्दी ज़्यादा गलत हो जाता है। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ए बी डी यानी 4 नंबर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जाता है। तो पहला कैसे संपादन कर सकते हैं बच्चा में, तो आपको हम बताए हैं कि बच्चा सब क्या व्याख्यान नहीं करना है, समझे। बोले हैं ना कि बच्चा को क्या करना है, व्याख्यान नहीं करना है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ई दोनों क्या हो गया, कट गया। अब प्रदर्शनी का आयोजन करके बच्चा को संवेदनशील नहीं बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके उससे बातचीत की जगह अपना कुछ अभिव्यक्ति देगा बच्चा, तो इसके द्वारा क्या हो सकता है, वो संवेदनशील बन सकता है लैंगिक मुद्दे पर, समझे। तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही छांटना है आपका ऑप्शन, समझे, उसके बाद आपका सही हो जाएगा। अगला है 89 नंबर कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम निगेटिव ऑप्शन कम, सबसे कम। आपको पता है कि बंद उत्तर वाला प्रश्न बच्चा को नहीं पूछना है, यानी इसको अभिसारी प्रश्न कहते हैं। कौन प्रश्न करते हैं, अभिसारी। बच्चा से अपसारी प्रश्न पूछना है, यानी जिसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं, जिसका उत्तर फिक्स नहीं हो, समझे। जिसका जैसे हम कहते हैं कि आपके घर जाने का रास्ता कितना है, तो एक ही रास्ता नहीं होगा, बहुत सारा रास्ता होगा। लेकिन वही कहते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना, 75 बंद उत्तर वाला प्रश्न हो गया, जिसे अभिसारी प्रश्न कहते हैं, अभी सारी प्रश्न, समझ गए। ये जो होता है मतलब मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं ये अपसारी प्रश्न होते हैं, समझ गए। तो बच्चा से अपसारी प्रश्न पूछा, सृजनात्मक प्रश्न वही होता है जिससे कुछ नया करे, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर, सबसे कम महत्वपूर्ण आपका है, समझ गए। यानी 89 का क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक नहीं, तो क्या संकेतक होना चाहिए? तो आपको पता है कि पाठ्य पुस्तक होगा नहीं, निगेटिव होता है आपका, स्मरण भी निगेटिव होता है, पेपर पेंसिल परीक्षण भी निगेटिव होता है, बच गया आपका सहयोग। क्या होता है कि आकलन का एक संकेतक होता है। 90 का क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझिए। फिर आते हैं हम आगे क्वेश्चन में, तो आपका ये 15 हो गया। फिर आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, कि कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय, यानी उप विषय मतलब थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्यों किया गया है? तो देखिए आपको पता है कि इसमें आप देख लीजिए, अब ऑप्शन छटाएगा कैसे। देखिए एगो चीज बताइए कि किसी भी निश्चित कक्षा में विषय वस्तु को सीमित तो करना नहीं है, तो बताइए ए ऑप्शन तो गलत हो गया। आप देखिए सी किस में एक इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, यानी 3 गो ऑप्शन तो आपका छटा गया। ऐसे ही आपको छाटना है। आप देखिए ए भी सही है, कि उसके बाद बी भी सही है, डी भी, यानी ए बी डी सही हो जाएगा, समझे। यानी आपका यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम, यानी आपको ये पता है कि ईवीएस में 3 सब्जेक्ट हम परस्पर अंतर संबंधित करके पढ़ते हैं, जिसमें आपका समान अध्ययन आता है, सामाजिक अध्ययन जिसे बोलते हैं, फिर आपका सामाजिक विज्ञान आता है और पर्यावरण अध्ययन आता है, समझे। ये भी सही है। सी कह रहा है कि यह किसी भी बी कह रहा है ये शिक्षण और समझाने को आसान, मतलब सही बात है कि या बच्चा को आसानी से समझा सकते हैं। और चौथा कह रहा है विद्यार्थी को उनके अनुभव को सीखने में क्या करता है, सक्षम बनाता है, समझे। यानी आपका क्या हो जाएगा कि आपका डी भी क्या है, सही है, समझ गए। यानी ए बी डी, यानी आपका 76 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा, समझे। ऐसे आपको क्या करना है कि छाटना है, समझे। ऐसे कर लीजिएगा ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, समझ गए। ऐसे आपका गलती होने की संभावना 9 के बराबर आता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 76 के बाद है, आपको बताया था कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है, समझे, वो क्या है आपका। तो देखिए संज्ञा मतलब होता है कि फिक्स चीज हो गया, समझे। संज्ञा क्या चीज फिक्स हो गया, तो क्रिया की अपेक्षा संज्ञा नहीं। क्रिया मतलब जो हम कार्य करते हैं, ज्यादा कार्य ना करते हैं, बच्चा को क्रियात्मक रखते हैं, समझे। तो ज्यादा क्या है, क्रिया है आपका, तो संज्ञा की अपेक्षा क्या है, क्रिया अधिक है, ज्यादा क्रियात्मक। पहले था कि फिक्स चीज था, हम एक्टिविटी कम करते थे, लेकिन अब क्या है, अब एक्टिविटी बढ़ गया, यानी क्रिया ज्यादा हम करते हैं। तो क्रिया की अपेक्षा क्या, सॉरी संज्ञा की अपेक्षा क्या है, क्रिया है। दोनों नहीं है, बराबर नहीं है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। यानी 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है कि अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए, यानी अपनी अगली कक्षा में आपको प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है, यानी प्रदूषण शब्द वो नहीं सुना होगा, समझे, नहीं सुना है, और इसीलिए उन्हें उन्हें इन्हें समझाने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रदाय की शुरुआत करने के लिए कौन सा विधि, देखिए व्याख्या तो आपका कोई जिंदगी में होगा नहीं, समझे। व्याख्या तो बच्चा को नहीं कर सकते हैं। देखिए जब बच्चा प्रदूषण के बारे में जानते कोई, तब ना विचार मतलब मंथन करते। विचार मंथन कब होता है, जब कोई चीज़ जानना है तब उस पर विचार मंथन कीजिएगा। बच्चा उस चीज़ जानिए नहीं, तो सोच समझ के क्या उसको फायदा है। तो आपका ए और बी गलत है। अब देख लीजिए ए बी कहाँ है, ए इसमें दिया है, बी इसमें दिया है, और आपका इसमें भी बी दिया है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, सी और डी हो जाएगा। यानी बच्चा कठपुतली, नाटक भी आपका पॉजिटिव चीज़ है, बच्चा को नाटक द्वारा तो प्रदूषण समझ सकते हैं, समझे। और क्षेत्र भ्रमण पर भी ले जाएंगे जहाँ प्रदूषित इलाका होगा, तो बच्चा वो चीज़ समझेंगे कि वो यही प्रदूषण है। बच्चा जानेगा कि इसी को हम प्रदूषण कहते हैं, जानता होगा कि दूसरा भाषा में जानता होगा प्रदूषण का मतलब, समझे। तो वही चीज़ है, बात समझे कि नहीं समझे। गंदगी भी बोल सकते हैं, जो भी चीज़ है, तो कहने का मतलब बच्चा गंदगी ही जानता होगा। तो ऑप्शन ऐसे आपको छाटना है, समझ गए। तो आपका क्या हो जाएगा, 78 का आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सी और डी, यानी 78 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे छाटना है आपको। विचार मंथन हम कब करते, जब उस टॉपिक के बारे में हम जानते, समझ गए। बच्चा उस चीज के बारे में थोड़ा भी जान नहीं रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका सी और डी हो जाएगा 78 का, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका 78 के बाद 79 है आपका, कि परिवार और मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थी का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लिया। मतलब चेतन जो है विद्यार्थी का इकाई परीक्षण लेने के, बच्चा समझ रहा है कि नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। अच्छा बताइए, बच्चा के फेल पास करना है, उत्तीर्ण अतुर्ण वाला बात ही गलत है। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब आपका बच गया ए बी सी, यानी विद्यार्थी को प्रगति का आकलन करना है कि बच्चा जानना है कि नहीं जानना है। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, यानी विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना, जो दिक्कत है उसका हम निदान करेंगे, समझे। यानी इसमें होता है ना, इसमें संशोधन किया जाता है, अधिगम नहीं। यहाँ
लिख दिया है कठिनाई को, इसीलिए आपका क्या है बी सही हो गया। समझे, नहीं लिखता तब आपका अधिगम का आकलन, क्योंकि देखिए इकाई परीक्षण जब भी करते हैं तो संपूर्ण यूनिट से क्वेश्चन पूछते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर आपका बी भी सही है। अभिभावक को विद्यार्थी की प्रगति के बारे में बताना, समझे, यानी ए बी सी सही है, लेकिन आपका क्या है मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और डी क्या है कि उत्तीर्ण अंतिम घोषित नहीं करना, ई उद्देश्य नहीं है कि बच्चा को आप ई कर दीजिएगा कि फेल पास करना है, समझे। तो डी गलत है, यानी 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 नंबर हो जाएगा। ऐसा ही आपको छाटना है, समझ गए। डी देख लीजिए 4 नंबर में है, 1 नंबर 3 नंबर, यानी बच गया आपका ए बी सी हो गया। ऐसे आपको छाटना है, समझे, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। यानी विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा में पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए। तो हल्का क्वेश्चन है आपका। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी को, अब देखिए अंक प्राप्त करा विद्यार्थी में उसमें रुचि भी तो होना चाहिए। कक्षा के सबसे शरारती बच्चा को नहीं, और स्वयं आप अपको नेता नहीं घोषित करता। बच गया 3 नंबर कि छोटे से छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहना, क्या नहीं उसका राय होना कि जो अच्छा होगा बच्चा नहीं होता है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव चुनना है तो क्लास को मास्टर नहीं बोल देगा कि तुम ही बनो, क्लास का जो बच्चा होगा, क्योंकि उसी को हैंडल करना, तो वो बच्चा जिसको बनाएगा वही हो जाएगा, समझ गए। तो 80 का आंसर क्या हो गया आपका, तो 3 नंबर हो गया कि छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए करना नहीं। 80 का 3, समझ गए। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है कि भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थी से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जी कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। तो पहला ऑप्शन है खान पान की आदत से रिलेटेड कोई इस पर है ना, तो अगर ईवीएस के निम्नलिखित में किस मुद्दे पर चर्चा करने के प्रयास कर रही है। परिवार के साथ मिलजुल कर खाना, देखिए यहाँ खाना की बात नहीं है, बोल रहा है कि आपके परिवार में बाद में भोजन सब्जी कौन खरीदता है, खरीदने का बात हो रहा है, या खाने वाला बात रहता तो आपका नहीं होता, या सब चीज़ के बारे में आता है। अगला है परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका। चौथा कह रहा है परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती देना। एक चीज़ आप बताइए कि देखिए जेंडर भूमिका की चुनौती कब होता है, कि बोलता यहाँ पर जब बोला जाता है कि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है कि आपकी मम्मी भी सब्जी ला सकती है, समझे। यहाँ पर उस चीज़ को बोला है कौन लाता है, समझे, यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है। फिर वहाँ बोला जा रहा है कि खाना कौन बनाता है, तो यहाँ पर बोलता है कि उसकी मम्मी खाना बना पापा खाना बना रहे हैं, उसकी मम्मी आपका क्या कर रही है कि बाहर से सब्जी ला रही है। तब यहाँ पर हो जाता है परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सुबह बोला है कौन खरीदता है, कौन लाता है, कौन बनाता है, तो ये परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका है। ये जो खरीद के कौन ले आता है, कौन बनाता है, क्या चीज़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, समझ गए। यानी 81 का आंसर क्या हो गया आपका, तो 3 नंबर हो जाएगा। लेकिन वही कहता कि उसकी मम्मी बाहर से क्या लाती है कि सब्जी खरीद कर लाते हैं, उसके पापा भोजन पकाते हैं, बनाते हैं, तब आपका ही परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो चीज़ तो बोल नहीं ना, सोचे पूछ रहा है कौन ले आ रहा है, समझे। अच्छा ये ऐसा वाला ऑप्शन है, एक मिनट, तब तो देखना होगा। तो देखिए तब आपका देखिए, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए इसमें आपका डी भी सही हो सकता है, समझे। तो एक चीज़ बताइए, देखिए तब तो आपका 2-3 सही हो जाएगा। अब माइनर में दोनों था तो आपका आंसर क्या हो जाता, तो आपका क्या उसको बोलते हैं कि 3 नंबर चला, लेकिन यहाँ पर चुनने वाला है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, समझे। यहाँ पर क्योंकि वो भी तो एक तरह का चुनौती है, मैं उसमें मेंशन कर दिया है, समझे, लेकिन यहाँ पर चुनने वाला है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सी और डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका क्लॉज है। ये भी तो होगा नहीं कबो कि परिवार एक खाने पान की आदत और एक साथ मिलकर खाना चाहिए, ये चीज़ तो है नहीं ऑप्शन में कुछ। लेकिन आपका जब ये क्वेश्चन जो है तो इससे क्या पता चलेगा कि आपका परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती भी दे रहा है कि आपके पापा कौन खाना मतलब कौन मतलब आपका सब्जी लाता है, उसमें आगे चर्चा भी हो सकता है, समझे। और यहाँ पर लिखा है कि परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका को भी देखा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी, यानी 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है क्वेश्चन, तो आपका इसका 3 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पास के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से
स्वशैक्षिक पक्ष। देखिए 2 तरह का पक्ष होता है, आप आइएगा, एक होता है शैक्षिक और एक होता है स्वशैक्षणिक। कोर करिकुलम एक्टिविटी का नाम सुने होंगे। तो कह रहा स्वशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज होगा। देखिए रेटिंग स्केल में तो एक तरह का टिक वगैरह करते हैं, समझे। इधर डायरेक्ट आंसर देने के लिए, किसी बच्चा को डायरेक्ट एकदम तुरंत आकलन करना है तो उसके लिए रेटिंग स्केल होता है। पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं कि 1 वर्ष का जो समान जानकारी होता है उसको लिखते हैं। अवलोकन सूची में तो देखकर कोई चीज़ लिखते हैं, इसको अवलोकन सूची, यानी आप गए हैं अथी करने में, आप वहाँ तक खिला रहा है बच्चा, तो अवलोकन वो तो कर नहीं रहा है, समझे। अब बच गया वृत्तांत रिकॉर्ड। क्या होता है, देखिए इसी को हम लोग एनाकोटल रिकॉर्ड भी कहते हैं। देखिए वृत्तांत रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, ये मुख्य घटनाओं को, समझे, जो मुख्य, इसके लिए तो ये मुख्य घटना हो गया कि कोविड-19 में मतलब महत्वपूर्ण घटना हो गया उसके लिए, समझे। तो वृत्तांत कोई चीज़, कहानी भी हम छोटा संक्षेप में कहते हैं, सार में कहते हैं, समझे। तो वो चीज़ क्या होता है, वृत्तांत रिकॉर्ड में उसको क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है, समझे। तो ये चीज़ क्या है, जो श्याम है उसे वृत्तांत रिकॉर्ड में क्या करेगा, दर्ज करेगा, समझ गए। यानी 82 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पाता है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए। देखिए कह रहा है कि गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी क्या है, इकबाल दृष्टिबाधित है। क्या है, दृष्टिबाधित है। और गीता देखती है कि वो पिछले कुछ दिनों से विद्यालय आ नहीं रहा है, तो उसके अभिभावक से बात करता पता चलता है कि कठिनाई होती है। अब देखिए उसके लिए आप क्या कीजिएगा। अब उसे घर से पढ़ने की, घर पर कैसे पढ़ेगा, वो देख ही नहीं सकता है, तो ऑनलाइन भी क्लास नहीं ले सकता है, तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके अभिभावक को डॉक्टर से सलाह देने के लिए, ये चीज़ नहीं कि आप उसको एक मतलब अथी दीजिएगा, जाकर डॉक्टर से दिखवाइए, समझे। तीसरा है कि कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका, एकदम सही बात है। कोई हम जैसे आपका इसका लुइस बेल था, तो एक ऐसा करेंगे कि उसकी भूमिका को रखेंगे, तो उसको लगेगा कि हम क्लास में इंपॉर्टेंट है, समझे। और फिर उसको संसाधन जो वगैरह है, तो बच्चा वो अभी प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा, तब ना पढ़े, क्योंकि यहाँ मोटिवेट करना है, अभी प्रेरित करना है, तो 3 नंबर आपका सही हो सकता है। इकबाल को आगे की सीटों पे अब देख ही नहीं सकता है, आगे बैठा दीजिएगा, तो फिर मतलब ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन 3 नंबर आपका क्या है, उससे बेटर ऑप्शन है, समझ गए, इसलिए इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 84 है कि ऋषि चीज हम जो बनाते हैं उसे करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सा है। देखिए सबसे ज़्यादा होता है कि बच्चा को दिखाइए कि बच्चा कैसे रेशम बनता है, तो कक्षा चर्चा कीजिएगा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विशेषज्ञ वर्ता तो बच्चा छोटा है, विशेषज्ञ से क्या सीखेगा। अब वृत्तचिन्ह प्रस्तुतिकरण भी नहीं, लेकिन उसको रेशम पालन इकाई भ्रमण ले जाइएगा, जहाँ पर रेशम पालन होता है, बच्चा वो चीज़ देखेगा, समझे। तो देखने वाला चीज़ हमेशा उसको याद रहता है, समझे, कैसे बन रहा है, इसलिए इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसको पालन नहीं करना चाहिए पठचर्या का, न हस्तांतरण करना चाहिए, न क्रियान्वयन करना चाहिए। क्रियान्वयन करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पठचर्या का निर्माण करना चाहिए स्वयं से, जिससे बच्चा क्या हो जाए, यानी कि स्वयं वो चीज़ समझ जाए, यानी पठचर्या का निर्माण करने वाला होना चाहिए, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। ऐसा निर्माण कीजिए जिससे क्या हो कि बच्चा समझ जाए, समझे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियान्वयन तो पठचर्या का स्टूडेंट करता है, समझ गए, तो क्रियान्वयन भी नहीं होगा। अगला है कि कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि, क्यों है इसलिए, तो पहला ऑप्शन है आपका, देखिए पाठचर्या पाठ्य पुस्तक के पढ़े जाने पर जोर देती है, समझे। यानी कह रहा है कि जो पठचर्या है, तो देखिए ये भी सही है, लेकिन ये चीज़ तो कारण है नहीं, लेकिन चारों देखेंगे। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ना कठिन, कठिन क्या है नहीं है। हाँ देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि पर्यावरण घटक को भाषा और गणित में समाहित किया, यानी कक्षा 1 और 2 में जो ये पर्यावरण अध्ययन है, उसको कक्षा 1 और 2 में क्या है आपका भाषा, यानी भाषा और गणित में क्या किया है, उसमें समाहित करके पढ़ाते हैं। फिर 3 से स्टार्ट होता है पर्यावरण अध्ययन, 3, 4, 5 जाता है, समझे। उसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन, उसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन और असमान विज्ञान, समझे, ये सब चीज़ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 86 का, तो 2 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि रमेश कक्षा 87 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि पहले से लिखित नाटक ही नहीं, बच्चा को अभिव्यक्त करने का मतलब स्वयं जब बच्चा करेगा ना वो चीज़ अच्छा करता है, स्वयं नाटक लिख के नहीं देगा, समझे। निर्देशन तो देना है, निगेटिव है तो निर्देशन दे रहे हैं। अब देखिए
विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए एकदम सही पॉजिटिव है कि बच्चा जब स्वयं अपना अभिव्यक्त करता है ना सबसे बेटर होता है, समझे। तो ये सही हो सकता है। अब पहले से मंचित तो क्या होगा, वो चीज़ वही रिपीट कर देगा तो उससे भी कुछ नहीं सीखेगा, लेकिन ये चीज़ करेगा 3 नंबर और सबसे बेटर है, समझे। यानी आपका 87 का 3 नंबर हो जाएगा। 88 नंबर कह रहा है कि जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थी से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों को कह रहा है कि आकाश का चित्र बनाने के लिए कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भर दिया। उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए उसका आकाश हरा रंग का होगा। शिवांगी को तो देखिए इसका सबसे अच्छा, देखिए इसमें आप फंसिएगा 2 ऑप्शन में। और देखिए इसमें उसे बताना चाहिए कि आकाश नहीं, बताना नहीं है, समझे। उसे बताने वाला तो आपका हो गया। अब देखिए बच गया आपका 1 नंबर और 3 नंबर। देखिए इसकी सृजनात्मकता को सराहना करनी चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करें। एकदम देखिए अच्छी बात है, सराहना करनी चाहिए, लेकिन बच्चा वो चीज़ देखेगा तब ना। आकाश को पहले देखना चाहिए ना कि आकाश कैसा कलर होता है, तो विद्यार्थियों को आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब ना जानेगा कि आकाश का रंग कैसा होता है, समझ गए। तो वही चीज़ है आपका, इसका 3 नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। 89 नंबर है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन। अभी अब हम बताए हैं कि रचनात्मक आकलन में क्या क्या शामिल होता है। तो अधिगम के लिए आकलन अभी बताया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और आपका अधिगम के साथ जो आकलन के साथ जो आपका था, क्या उसको बोलते हैं कि आकलन के साथ अधिगम, यानी वही अधिगम के समान आकलन जो था, कि आकलन के साथ अधिगम यानी आकलन भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, समझे, जिसे असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर तो ऑप्शन भी छाड़ सकते हैं। अधिगम का आकलन तो ये समेटिव होगा नहीं, तो देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन आपका इसमें है, इसमें है, इसमें है। ऐसे भी आपका कट गया, बच गया कौन, ए और सी बच गया, समझे। अधिगम के बारे में आकलन तो कुछ होता नहीं है, समझे। तो अधिगम के साथ सॉरी आकलन के साथ अधिगम यानी असेसमेंट एज लर्निंग, और आपका अधिगम के लिए यानी फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, ये रचनात्मक आकलन होता है, क्योंकि इस सहपाठी के द्वारा होता है ये वाला, सहपाठी और स्वयं, और इस शिक्षक करता है जब पढ़ाते समय, करता है सुधार के लिए। इसमें भी हम सुधार करते हैं, तो रचनात्मक में सुधार होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और सी हो जाएगा। यानी 89 का क्या हो जाएगा आपका, तो ए और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन निम्नलिखित में से कौन सा साधन निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोगी किया जा सकता है। देखिए रचनात्मक आकलन के लिए बोल रहा है कौन, मतलब उपयोगी हो सकता है, समझे। अच्छा बताइए, पहला ऑप्शन है, देखिए सहपाठी आकलन जो होता है और स्व आकलन होता है। देखिए समझिएगा, 90 का जो आपका है, आपका सहपाठी आकलन है और स्वयं आकलन है। देखिए सहपाठी आकलन में क्या करता है कि रचनात्मक आकलन में देखिए होता है, इसमें आपका रचनात्मक वो आपका अधिगम के लिए समान आकलन होता है कि बच्चा स्वयं, लेकिन जो दृष्टांत अभिलेख जो होता है, समझे, जो दृष्टांत अभिलेख होता है यानी एनाकोटल रिकॉर्ड कहते हैं, इसके द्वारा बच्चा में आप सुधार वगैरह कर सकते हैं। क्या जानना है तो ये आपका, क्योंकि दोनों सहपाठी और स्वयं आकलन दे दिया है, तो स्वयं आकलन करेगा तो बच्चा, या सहपाठी करेगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन बच्चा का जो रिकॉर्ड होगा, समझे, वो क्या होगा आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं आपका 84 90 क्या अवलोकन तो होगा नहीं, समझे, आपका 84 क्या हो जाएगा, दृष्टांत यानी जो लिखा हुआ है वो ईवीएस में क्या होगा कि रचनात्मक आकलन के लिए सबसे उपयुक्त हो गया। यानी 90 क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है अब क्वेश्चन कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। देखिए बच्चा को डिजाइन और संरचना के बारे में तो बताना नहीं है, छोटा बच्चा है। और देखिए अब तकनीक और गुणात्मक कौशल का भी विकास नहीं कर, तकनीक तो थोड़ा हाई टेक्निक अधिक है आपका, 2 गोट हट गया। आप फंसिएगा इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों को अन्वेषण की क्रियाकलापों को लगाना चाहिए। अन्वेषण के क्रियाकलाप, अन्वेषण मतलब खोज की क्रियाकलाप, खोजने के लिए लगाना है, खोज की क्रियाकलापों में नहीं लगाना है। अब देखिए अब ऑप्शन है समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकारों और मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचनात्मक। समालोचना तो आप भी जानते हैं बहुत पॉजिटिव वर्ड है, तो ये विकास को दर्शा रहा है कि समानता के लिए बच्चा, न्याय के लिए, शांति के लिए, मानव के अधिकार, मर्यादा के लिए, ये सब के लिए बच्चा को करना है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 76 का आंसर क्या हो गया, तो आपका 1 नंबर हो गया कि समानता,
समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकार एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना करना। ये आपका मतलब शिक्षा के सतत विकास को महत्व को दर्शाता है, यानी 76 का 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतर संबंधित है, क्योंकि ईवीएस की प्रकृति क्या है आपको भी पता है, तो क्या है एकीकृत है, अभी बताया ना, इंटीग्रेटेड है, यानी इसमें 3 सब्जेक्ट मिलाकर, अनुशासनीय है नहीं, एकल विषय है नहीं, और आपका विषय आधारित है नहीं, आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, एकल एकीकृत प्रकृति है, समझ गया, यानी इंटीग्रेटेड प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है। क्यों बाल केंद्रित है आपको भी पता है कि यह अनुभव पर केंद्रित है, ये हो सकता है प्रत्येक विषय की शिक्षण तो है नहीं, व्यवहार बदलाव नहीं, सामाजिक, आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्या है, ये अनुभव पर सीखने पर क्या है केंद्रित है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 78 का 1 नंबर हो जाएगा। 78 का 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पटचर्या का थीम है। तो आपको उप थीम बोला है, तो आपको 6 गो थीम बता दी। उप थीम में आपका परिवार और मित्र, आपसी संबंध, काम और खेल, सॉरी परिवार मित्र बोले, परिवार और मित्र के 4 आपका उप थीम है, काम और खेल, आपसी संबंध, पेड़ और पौधा है, 4 गो है। तो देखिए खाद्य पदार्थ तो है नहीं कुछ, आश्रय तो आपका हो जाता है थीम है, जल भी थीम है, समझे, और ये भोजन में हो जाएगा, खाद्य पदार्थ भोजन, ये भी थीम बोल सकते हैं। लेकिन जो संबंध होता है आपसी संबंध जो है परिवार और मित्र क्या है उप थीम होता है, यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पचमपोली पर आधारित। देखिए पचमपोली एक जगह का स्थान, जैसे बनारसी साड़ी आप लोग जानते हैं, वैसे पचमपोली एक रेशमी साड़ी है। तो पचमपोली जो है ना जगह का नाम है, जैसे आप लोग जानते हैं बनारस जैसे जगह का नाम है, वैसे ही पचमपोली क्या है एक जगह है, नहीं एक वास्तविक स्थान है, समझे। वास्तविक घटना हो गया कि घटना वहाँ पर आपका पचमपोली एक जगह का नाम है, इसलिए वास्तविक स्थान हो जाए। लेकिन वास्तविक लोग वहाँ पर पचमपोली एक जगह का नाम है, लोग तो है वहाँ पर उसके अनुभव, लेकिन पचमपोली के बारे में पूछ रहा था क्या है वो एक वास्तविक स्थान, जैसे बनारस क्या है एक वास्तविक स्थान है। नहीं 80 का क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। अब देखिए कुछ चीज़ आप बताइए, यहाँ पे एक ऑप्शन देखिएगा आप, कुछ डबल रोटी और अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। अच्छा बताइए इससे कैसे उत्पादन होता है, इससे कोई इसका रिलेशन है। करा कि निम्नलिखित में कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, उससे इसका कोई मतलब है, इस तो खराब हो जाएगा, इससे कोई मतलब कौन करता है इससे कोई पता नहीं चला। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, एहू में है, इसी में इसमें भी है, यानी आपका ABC सही होगा। आप देखिए ABC कैसे सही है, देखिए किसानों के वृत्तांत को सदृश करना, यानी जो किसानों का जो कैसे बनाते हैं उसको सदृश नहीं दिखाना कि कैसे किसान मेहनत करके बनाते हैं, एकदम सही बात है। किसी खेत में जाना वाला खेत में भी जाकर अवलोकन कर सकते हैं, समझे। अंकुरन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का प्रयोग करना, कि अनुकूलन कोई बीज का कैसे होता है, तो उसका भी, तो यानी ABC आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, समझ गए। 82 नंबर का रहा है कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न में किसका उपयोग कर सकता है, बताइए। इसमें एक ऑप्शन है असंरचनात्मक कार्य, बताइए असंरचनात्मक, आप कार्य पद्धति का उपयोग नहीं कीजिएगा, जिसका कोई अति नहीं, इधर से उधर करके आपको एक संरचनात्मक कार्य पद्धति, आप देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए कहाँ कहाँ दिया है, इसमें है बी और इसमें है, तो कट गया। अब आइए अब ऑप्शन में हम लोग आते हैं, देखिए संरचनात्मक कार्य पद्धति का उपयोग करेंगे, समझे। उसके बाद आप भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश भी कुछ जो निर्देश होगा कि आप जाके कोई जानवरों को टच वगैरह नहीं कर सकते हैं, समझे, तो ये भी कर सकते हैं। छात्रों के समूह है उनके नेता का गठन करना, छात्रों का छोटा छोटा समूह बनाएंगे, नेता रहेगा तब ना उसको हैंडल करके देखेंगे, टीचर सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ACD हो जाएगा। तो ACD के यहाँ पर है आपका ऑप्शन में आपका कहाँ है, तो ABCD कहाँ है आपका, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ असंरचनात्मक कार्य पद्धति का उपयोग नहीं करना था, बी नंबर ऑप्शन इसमें है, और AD जो है आपका A और D, तो आपका AD दिया हुआ है, तो A और D आपका AD संरचनात्मक, और आपका भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश भी, कि बच्चा को क्या चीज़ नहीं करना है क्या करना है, तो ये भी, यानी आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, समझे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। देखिए मेंडल कहानी 5 में दिया है, तो उसमें आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है, 12th में मतलब सिद्धांत या 10th में प्रस्तुत किया गया है, समझे। तो आपका सिद्धांत प्रस्तुत करना इसका एक उद्देश्य नहीं है, तो आप देख लीजिए ये गलत है, तो ये इसमें है, इसमें भी है और इसमें है, तो पहुँच गया आपका। तो हमारे व्यक्तिगत पहचान जिस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसमें केंद्रित, ये भी सही बात है कि जो जेनेटिक गुण है, ये भी बात हो सकता है। वैज्ञानिक प्रयोग की प्रक्रिया विद्यार्थी, ये भी सही है।
वैज्ञानिक सतह पे ए भी सही है नहीं, आपका बी सी डी सही हो जाएगा। आपका ए मतलब एक ये सब क्या हो गया गलत, ऐसे ही छाटना है आपका ऑप्शन को, समझ गए। यानी 83 का क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 84 है कि रचनात्मक आकलन की तकनीक का सुझाव कीजिए। देखिए रचनात्मक आकलन है आपका, तो देखिए एनाकोटल रिकॉर्ड तो इसमें दिया नहीं है, समझे। यहाँ पर तो एनाकोटल रिकॉर्ड आपका दिया नहीं है, समझे। तो देखिए पोर्टफोलियो तो आपका क्या करता है, ये तो इस सत्र के अंत तक चलता है, मुख्य बात को तो इसमें लिखते नहीं है, तो ये आपका अधिगम का आकलन हो जाएगा। यानी ये होता है एक कक्षा से अगला कक्षा में जाना होता है, वो आपको मदद करेगा, तो ये तो होगा नहीं। क्रम निर्धारण माप रेटिंग स्केल में क्या होता है कि एक तरह क्रम देते हैं, और प्रदत्त काल में तो असाइनमेंट लिखते हैं, समझे। अब बच गया सहपाठी आकलन, तो ये आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, समझे। यहाँ दृष्टांत लिखा रहता तो वो भी आपका आंसर हो जाता। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 84 का 1 नंबर। अगला है 85 नंबर कि निम्न में कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित, नहीं करा अवलोकन की तकनीक पर, अवलोकन की तकनीक पर। तो आपका कागज के से पेन हो नहीं सकता है, आपका प्रदत्त कार्य हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें अवलोकन का हम तो लिखते हैं ना। वर्कशीट भी आपका नहीं होता, बच गया पोर्टफोलियो, ये अवलोकन इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई टीचर को दीजिएगा तो उसमें अवलोकन कर सकते हैं। यानी 84 का क्या 85 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला है 86 नंबर कि विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। तो प्रत्यास्मरण रटना नहीं कर सकते, याद को नहीं, स्पष्ट निर्देश देकर नहीं, तो बच गया विचार विमर्श से क्या संकेतक हो सकता है। नहीं 86 का 1 नंबर हो सकता है। 87 है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। तो कि शिक्षक के लिए कौन सा काम आसान है, तो बच्चा को आके इन्फॉर्मेशन देना आसान है, लेकिन विचार को महत्व देना, कौन विचार को देंगे, थोड़ा सोचने वाला बात है। विद्यार्थियों को सीखने को ये भी अच्छी बात है, समझे। विद्यार्थियों को व्यस्त रखना ये भी है, मतलब इसमें अथी लगे, लेकिन आसान काम क्या है, विद्यार्थियों को सूचना देना, ये एकदम आसान, आके भाषण दे के चले गए, नहीं कोई नोटिस पढ़ के चले गए, समझे। 87 का 1 नंबर हो जाएगा। 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। कौन प्रभावशाली संसाधन है, तो देखिए कार्य पत्रक उतना नहीं होता है, चार्ट भी नहीं है मॉडल, लेकिन आपका किस्से जो किस्से कहानी होता है वो प्रभावशाली संसाधन होता है। यानी 88 का आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को पसंद क्या होता है। तो देखिए आपको पता है कि एकल कार्य नहीं है, गृह कार्य नहीं होगा, पाठ का सारांश आपका बच गया चित्रकला और शिल्पकला आपका क्या है पसंद आता है, समझे। यानी आपका क्या हो जाएगा चित्रकला और शिल्पकला, यानी 1 नंबर हो जाएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवसर मिलता है, तो एक इसका अवसर मिलता है, तो प्रश्न पूछने का, परिभाषा है नहीं, अवधारणा कथन है नहीं, आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे हम और वीडियो डाल देंगे आपका, आज कर दिए हैं 45 क्वेश्चन, समझे। थैंक यू।